फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशंस देखना चाहते हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। हमारे इस वोल्टिक सेल के सेटअप में हम जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलता है तो इसे बाहर वाले रजिस्टर पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। फिर जब ये साइकिल पूरी करके अंदर आएगा तो इसे इंटरनल रेजिस्टेंस पर भी वर्क करना पड़ेगा। तो उस दौरान इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग आई मान लेते हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये बाहर वाला रजिस्टर और ये अंदर वाला रजिस्टर दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये पूरा सर्किट बन रहा है तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए ना, लग पैरेलल में ले, लेकिन ये एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू में V अपॉन में R है। तो इस पूरे सर्कल का जो V होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? EMF होगी ना, E होगी। आपको याद होगा, अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो E अपॉन में और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? बाहर वाला और अंदर वाला दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि R प्लस R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जिसको आप लोग E इक्वल्स टू में IR प्लस IR लिख सकते हो। अब देखिए, जब करंट इस पहले टर्मिनल से निकल के इस बाहर वाले रजिस्टर से निकल के इस दूसरे टर्मिनल तक जाता है तो इसके ऊपर एक वर्क करता है, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई होता है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल्स टू में I मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नीचे गया ही नहीं, हमें नीचे का पता ही नहीं, ये ऊपर वाला है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू में I कैपिटल R। तो क्या हम लोग इस I कैपिटल R को इस V से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। E इज इक्वल्स टू में V प्लस I स्मॉल r, और ये पहला रिलेशन हो जाता है E और V के अंदर, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंदर, जिसे आप लोग V इज इक्वल्स टू में E माइनस I स्मॉल r भी लिख सकते हो। तो अब ये एक रिलेशन हो जाता है। अब इसी के अंदर अगर आप I की वैल्यू 0 कर दो, यानी कि इस सर्किट के अंदर करंट बहना बंद हो जाए, इस सर्किट को आप तोड़ देते हो, तो उस सिचुएशन में I 0 हो गया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो V की वैल्यू E के बराबर हो जाएगी, यानी कि किसी सेल के अंदर अगर सर्किट नहीं जुड़ा हो तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाला E, जिसको हम कहते हैं, दोनों बराबर होंगे। तो ये यहाँ पर E और V का दूसरा रिलेशन बन जाता है। अब इसी के अंदर मैं आपसे कहूं कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ पर इजीली निकाल सकते हो। इस पहले फॉर्मूला से हमने E माइनस V अपॉन में I निकाल ली है R की वैल्यू, और I की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, V अपॉन में R है, तो हम लोग पुट कर देंगे तो ये R जो है मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। और इसे आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम साइड में किया है, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पर आपने पहला रिलेशन देख लिया, दूसरा रिलेशन देख लिया, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू देख ली। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू करंट पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर आप करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ा देते हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि यहाँ पर वोल्टिक सेल में आपके साथ एक सर्किट जुड़ा हुआ है, और इस सर्किट में अचानक से करंट की वैल्यू जब बढ़ जाएगी इस फॉर्मूले से, तो V की वैल्यू घटेगी। और भी सिंपल समझाऊं तो जैसे आपके घर में 220 वोल्ट का करंट आ रहा है, इसके अंदर आपने बल्ब भी लगा रखा है, आपने ट्यूबलाइट भी लगा रखी है, और आपने एलईडी भी लगा रखी है, और आगे आपने गीजर भी लगा रखा है। अब मान लो कि इस पूरी हाउस वायरिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है एक बार के लिए, और ये जो बल्ब है इसमें 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से V इज इक्वल्स टू में 220 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 217 वोल्ट, यानी कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बल्ब के लिए वो 217 वोल्ट होगा। अब ये जो आगे ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये मान लो कि 2 एम्पियर का करंट खा रही है, तो इसकी वैल्यू 214 यानी कि 214 वोल्ट निकल के आई। फिर आगे एक और लगा हुआ इक्विपमेंट जिसके अंदर 3 एम्पियर का करंट खर्च हो रहा है, तो जब वो कैलकुलेट करोगे तो 211 वोल्ट आई आपके सामने। और फिर आपने अचानक से गीजर चालू कर दिया, और गीजर जो है वो 15 एम्पियर का करंट खा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा करंट खा रहा है। तो वहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे 220 माइनस 15 इंटू 3 जो कि 45 होगा, इसमें से घटाएंगे तो टोटल वैल्यू 175 वोल्ट निकल के आएगी। मतलब पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस 217 वोल्ट था वो गीजर चालू करने की वजह से 45 वोल्ट नीचे आ गया, यानी कि 175 वोल्ट का ही रह गया। तो इसका मतलब एनर्जी कम हो गई। एनर्जी कम हो गई तो क्या होगा कि आपके घर की जितनी भी लाइट है ना, उनका पावर कम हो जाएगा, डिप हो जाएंगे अचानक से वो। तो इसीलिए जितना ज्यादा करंट यूज में होगा उतना ज्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब लोड ज्यादा हो तो कभी फ्यूज जलने का खतरा रहता है, अचानक से एमसी डाउन हो जाती है। तो इसीलिए हैवी लोड के टाइम पे जो चीजें काम नहीं आ रही है उनका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच के रिलेशंस। आई होप आपको समझ में आए हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित रहे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल आता है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।